जय श्री राम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के अंधेरे में क्या छिपा हो सकता है? इंसान भले ही अंतरिक्ष की खोज कर ली हो, लेकिन समुद्र की गहराइयों का 80% से ज्यादा हिस्सा आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों ने इस रहस्य का कोई सुराग छिपा है? क्या हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि संतों को पता था कि महासागर में कुछ ऐसा है जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक कल्पना हो सकता है? महाभारत, भगवत पुराण और बाइबल में तीनों में विशाल समुद्री दैत्यों का वर्णन मिलता है, जिनकी कल्पना इंसान के लिए एक डरावनी हकीकत हो सकती है। तो क्या सिर्फ यह पौराणिक कहानियां हैं या ये सिर्फ एक सच्चाई है जो समुद्र के गहराइयों में छिपी हुई है? दोस्तों, महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि इसमें समुद्र के अद्भुत रहस्यों का भी वर्णन है। महाभारत में वर्णन आता है कि अर्जुन एक बार नागलोक में प्रवेश करते हैं, जो समुद्र के अंदर स्थित था। वहां उसने एक विशालकाय नाग को देखा, जो बहुत ही बड़ा था और वह इतना लंबा था जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि कौरवों की सेना समुद्र के किनारे जब विश्राम कर रही थी, तब वहां एक जल राक्षस रहते थे जो पूरी सेना को निगल सकते थे। इतने बड़े बड़े जल राक्षस रहते थे कि वह पूरी सेना को निगल सकते थे। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से समुद्र के साथ कई रहस्यमयी जीव निकले, जिनमें से कुछ इतने विशाल थे जिन्होंने पूरे समुद्र को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं, भगवत पुराण में भी समुद्री जीवों का वर्णन मिलता है जो बहुत विशाल है। दोस्तों, भगवत पुराण में समुद्र के अंदर रहने वाले रहस्यमयी जीवों के रूप में उल्लेख मिलता है शंखचूड़, समुद्र का असुर राजा। भगवत पुराण में एक दैत्य शंखचूड़ का वर्णन मिलता है जो समुद्र की गहराइयों में रहता था और अपनी शक्ति से पूरे संसार को भयभीत करता था। भगवान विष्णु ने पहले वाराह अवतार मत्स्य का रूप धारण किया था। यह एक विशाल मछली थी जो इतनी बड़ी थी कि पृथ्वी की जल प्रलय से बचा सकती थी। भगवान विष्णु ने जो मछली का रूप धारण किया वह बहुत विशाल था। आखिर भगवान विष्णु ने विशाल मछली का रूप क्यों धारण किया? क्या समुद्र के अंदर पहले से ही विशाल मछलियां मौजूद थी? भगवत पुराण में बताया गया है कि समुद्र के देवता वरुण के पास ऐसे विशाल जीव थे जो इंसानों के लिए देखना असंभव था, और वह इतने बड़े विशाल है कि उनकी कल्पना इंसान नहीं कर सकता है। और दोस्तों, ऐसा ही वर्णन मिलता है बाइबल के अंदर लेवियाथान का। समुद्र में उठती लहरें और प्राचीन बाइबल में एक चित्र मिलता है बाइबल में वर्णित समुद्री दैत्य लेवियाथान की। बाइबल में वर्णन मिलता है कि लेवियाथान इतना विशाल था कि कोई हथियार उसे भेद नहीं सकता। उसकी आंखें जलती थी और वह मुंह से आग उगलता था। बाइबल में एक रहस्यमयी समुद्री दैत्य का वर्णन मिलता है जिसे तानिन कहा गया है। यानी कि लेवियाथान के अलावा एक दूसरा दैत्य भी बाइबल में मिलता है जिसे तानिन कहा गया है, और यह विशालकाय सर्प बताया गया है जो महासागर के रहस्यों गहराइयों में छिपा हुआ है। दोस्तों, महाभारत में एक और दैत्य का वर्णन मिलता है जिसे तिंगलिंग कहते हैं, और यह बहुत ही भयानक और विशालकाय दैत्य है। इसके बारे में सुनने के बाद आपके रोम रोम में रोमांच उत्पन्न हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं तिमलिंग पर एक वीडियो लेकर आऊं महाभारत के इस समुद्री जीव के बारे में, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में भर दीजिए अपने कमेंटों से और लेकर आऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।